हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हमारा टॉपिक क्या था भाई? टाइम एंड वर्क टॉपिक था। उसमें हमने 2-3 टाइप के क्वेश्चन कर लिए। आज हमारे अगले टाइप का क्वेश्चन होगा और वो पहला क्वेश्चन देखो भाई क्या है। क्या कहता है भाई, 3 श्रमिक हैं ABC को ठेकेदार ने 750 रुपये किसी कार्य को पूरा करने के लिए लगाया गया। ये सभी तीनों मिलकर इस कार्य को 8 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। फिर आगे कहता है A और C दोनों मिलकर इसे 12 दिनों में, जबकि A, B मिलकर इसे 13 सही 1/3 दिनों में पूरा कर सकते हैं। अब इनको रकम है ना, वो रकम किस रेशियो में दी जाएगी वो हमें बताना है, यानी रकम का क्या बताना, हमें रेशियो बताना है। अब यहाँ से समझना एक बात, जैसे कि मैं आपको कहूँ कि 2 मज़दूर हैं, वो क्या है भाई, यहाँ से समझना एक एग्जांपल कि 2 मज़दूर हैं, उनको 1000 रुपये मिलते हैं। पूरा कार्य करेंगे तो क्या कर मिलेंगे, 1000 रुपये मिलेंगे। अब यहाँ से देखो, एक है A व्यक्ति, वो क्या करता है 20 दिन में उस कार्य को क्या कर देता है, पूरा कर देता है। ठीक है भाई। एक व्यक्ति दूसरा है, कौन है, B है, वो इस कार्य को 30 दिन में कर देता है। कितने दिन में कर देता है, 30 दिन में कर देता है। अब यहाँ से देखो, हम कुल कार्य यानी टोटल वर्क लेके आएंगे तो इनका एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से भाई 60 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, यहाँ से 60 आ जाएगा। यहाँ से क्या कर लेना, एक बार 6000 कर लेना भाई, एक बार क्या कर लेना, 6000 कर लेना यहाँ से। अब देखो, इनकी इफिशियंसी लेके आएंगे, कार्य क्षमता लेके आएंगे। तो कार्य क्षमता लेके आएंगे तो यहाँ से देखना भाई कितनी आ जाएगी, A की तो कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी, और B कितनी आ जाएगी, यहाँ से 2 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। अब यहाँ से देखना, उनको जो रुपए मिलेंगे वो किस रूप में विभाजित होंगे, जो हमारा टोटल वर्क है, क्या अभी टोटल वर्क है, इसके ऊपर क्या होगा, विभाजित होंगे वो रुपए। यानी कहने का मतलब क्या है कि 60 यूनिट का मान है ना, कितने यूनिट का मान है, 60 यूनिट का मान कितना है, 6000 रुपये। तो 1 यूनिट का लेके आएंगे तो कितना आ जाएगा, ऐसे 100 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, ऐसे 100 आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई, यहाँ से 100 आ जाएगा। अब यहाँ से देखो, अब यहाँ से ये देखना कि आप ये बताना मेरे को, यहाँ से देखना आपको ये बताना है कि B है, क्या भाई B है, एक दिन में 2 यूनिट काम करता है। एक दिन में कितना यूनिट काम करता है, 2 यूनिट काम करता है। ठीक है भाई। और जो A है वो हमारा कितना करता है, एक दिन में 3 यूनिट काम करता है। तो एक दिन में दोनों मिलकर कितना यूनिट काम करते हैं, 5 यूनिट काम करते हैं। तो यहाँ से देखो, उसको एक दिन को कितने रुपए मिलेंगे दोनों को, आपको पता है कि 5 यूनिट का, 1 यूनिट का मान कितना है, ऐसे 100 है, तो 5 यूनिट का कितना हो जाएगा, ऐसे 5 यूनिट का कितना हो जाएगा, 500 रुपये। कितना हो जाएगा, ऐसे 500 रुपये हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 500 रुपये। ये तो बात हो गई यहाँ से दोनों की, यानी एक दिन में दोनों 5 यूनिट काम करते हैं और 5 यूनिट के काम के कितने रुपए हो जाएंगे, ऐसे 500 रुपये हो जाएंगे। यानी जो हमारे रुपए हैं वो किस रूप में डिवाइड होंगे, जो हमारा क्या होगा, टोटल काम होगा उसके ऊपर क्या होंगे, डिवाइड होंगे। अब यहाँ से देखना, अब वो क्या करता है, A कितने दिन में करता है, 20 दिन में पूरा काम कर देता है, और B कितने दिन में कर देता है, 30 दिन में कर देता है। तो यहाँ से देखो, हमारे जो रुपए डिवाइड होंगे वो किस में होंगे, यूनिट पे डिवाइड होंगे। नहीं, यहाँ से देखो टोटल वर्क कितना है, 60 है, और 60 का मान कितना दे रखा है, 6000 रुपये दे रखा है। 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। और उनका जो एक दिन में कितने यूनिट काम करते हैं, 5 यूनिट काम करते हैं, कितने रुपये मिलेंगे उनको, एक दिन के 500 रुपये मिलेंगे। यानी इस हिसाब से रुपये मिलेंगे। ये नहीं कि पर डे नहीं मिलेंगे आपको, पर डे नहीं मिलेंगे आपको, पर डे नहीं मिलेंगे। किस पे मिलेंगे आपको, काम के ऊपर मिलेंगे। किस पे मिलेंगे, काम पे मिलेंगे। अब क्या करते हैं, पहला क्वेश्चन करते हैं। अब देखो भाई, 3 श्रमिक हैं और वो कौन कौन है भाई, यहाँ से देखो, पहले जो क्वेश्चन के अंदर जो चीज़ें दे रखी है वो लिखते हैं यहाँ से। पहले तो A, B और C तीनों मिलकर काम करते हैं। कितने दिन में कर देते हैं भाई, यहाँ से देखो, तीनों मिलकर इस कार्य को 8 दिन में कर देते हैं। कितने दिन में कर देते हैं, यहाँ से 8 दिन में मिलकर। फिर दोनों आते हैं, कौन कौन, A और C आते हैं। ठीक है भाई। और ये कितने दिन में कर देते हैं भाई, यहाँ से A और C 12 दिन में कर देते हैं। कितने दिन में कर देते हैं, 12 दिन में कर देते हैं। फिर कौन कौन आता है, A और B आता है। कौन आता है, A और B आता है। ये कितने दिन में कर देते हैं, 13 से 1/3 यानी 40/3 दिन हो जाएगा, 3 दिन हो जाएगा। अब देखो, हम यहाँ से क्या लेके आएंगे, टोटल वर्क लेके आएंगे। क्या लेके आएंगे भाई, यहाँ से टोटल वर्क लेके आएंगे। तो टोटल वर्क लेके आएंगे तो यहाँ से देखो कितना आएगा। आप ये नीचे जो संख्या दे रखी है ना, उसको आप छोड़ देना, बाकी इन तीनों संख्याओं क्या लेना, हमें एलसीएम लेना है। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, यहाँ से भी देखो कितना आ जाएगा, यहाँ से 40 दूनी 80 हो जाएगा, और 120 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, यहाँ से 120। ये हमारा क्या आ गया, टोटल वर्क आ गया। अब यहाँ से देखो, इसे डिवाइड करेंगे, यानी इस तीनों का, तीनों एक दिन में कितना यूनिट काम करते हैं वो लेके आएंगे टोटल वर्क में, जो आपको टाइम दे रखा है उससे डिवाइड कर देंगे, उनकी क्या आ जाएगी, तीनों की इफिशियंसी आ जाएगी। तो यहाँ से देखना, 8 एक 8 हुआ है, और 8 पंजो 40, यानी 15 × 120, यानी तीनों मिलकर कितना यूनिट काम करते हैं, 15 यूनिट काम करते हैं। अब यहाँ से देखना भाई, A और C दोनों मिलकर, तो यहाँ से देखो कितना यूनिट काम करेंगे, 10 यूनिट काम करेंगे। और ये कितने काम करेंगे, यहाँ से आपको पता चल गया कितना, 9 यूनिट काम करेंगे। यानी इसमें डिवाइड करेंगे, 3 ऊपर जाएगा, 40 से डिवाइड करेंगे 3 आ जाएगा, 3 को 3 से मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा, यहाँ से
9 यूनिट आ जाएगा। अब यहाँ से देखो, अब यहाँ से देखना तीनों मिलकर कितना यूनिट काम करते हैं, यहाँ से लिख देता हूँ एक बार, A प्लस बी प्लस सी कितना यूनिट काम करते हैं, यहाँ से 15 यूनिट काम करते हैं। कितना करते हैं भाई, 15 यूनिट काम करते हैं एक दिन में। तो यहाँ से देखो A और C, यहाँ से देखो तीनों की अलग अलग इफिशियंसी लिख लेता हूँ अभी। यहाँ से देखना A और C है वो कितना करते हैं, 10 करते हैं। A और C कितना करते हैं, 10 करते हैं। और टोटल कितना है, 15 है। इसका मतलब B कितना करेगा, यहाँ से कितना करेगा, 5 यूनिट काम करेगा। अब नीचे देखना A और B मिलकर कितना यूनिट काम करते हैं, 9 यूनिट काम करते हैं। तो C कितना करेगा, यहाँ से 6 करेगा। कितना करेगा, 6 करेगा। अब 6 और 5 11 होगा, ये कितना करेगा, यहाँ से 4 करेगा। कितना करेगा, यहाँ से 4 यूनिट काम करेगा। यानी तीनों की क्या आ गई, इफिशियंसी आ गई। क्या आ गई, तीनों की इफिशियंसी आ गई। अब यहाँ से देखो मैंने बताया था जो रुपए मिलेंगे वो किस पे मिलेंगे, काम पे मिलेंगे। किस पे मिलेंगे, काम पे। यानी 120 यूनिट का कितने रुपए मिलते हैं भाई उनको, 75 और 50 रुपए मिलते हैं। अब यहाँ से देखना हमें एक का मान लेके आएंगे, तो एक का मान लेके आएंगे तो यहाँ से देखना 0 से 0 कट जाएगा यहाँ से, और ये कितना हो जाएगा, यहाँ से 25 बटे कितना हो जाएगा, यहाँ से 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, यहाँ से 25 बटे 3 हो जाएगा एक का मान। अब यहाँ देखना हमारे पास इफिशियंसी आ गई। कहने का मतलब क्या है, यदि वो 1 यूनिट काम करेंगे ना, 1 यूनिट काम करेंगे तो कितने मिलेंगे उसको, 25 बटे 3 मिलेंगे। कितने मिलेंगे, 25 बटे 3 मिलेंगे। कितने मिलेंगे, 25 बटे 3 रुपये मिलेंगे 1 यूनिट के। ठीक है। अब यहाँ से देखो, अब यहाँ देखना ये 8 दिन काम करता है और ये 12 दिन काम करता है, और ये कितना करता है, यहाँ से 40 बटे 3 कर। लेकिन यहाँ से देखना कि हम लेके आए तो यहाँ से देखना A यहाँ भी है, A यहाँ भी है, और A यहाँ भी है, और B यहाँ है, B यहाँ है, और C कहाँ है, यहाँ। अब देखो जो हम किसका लेके आएंगे, किसका लेके आएंगे भाई, हम मनी का रेशियो लेके आएंगे। किसका लेके आएंगे, मनी का रेशियो लेके आएंगे। ठीक है भाई, किसका रेशियो लेके आएंगे, मनी का रेशियो लेके आएंगे। अब देखो यहाँ से भाई किसका रेशियो लेके आएंगे, मनी का रेशियो लेके आएंगे। तो मनी का रेशियो लेके आएंगे तो आपको पता है कि 1 यूनिट का मान कितना, 25 बटे 3 है। हमें ये पता है कि हम किससे गुणा करेंगे, इफिशियंसी से गुणा करेंगे। जो उनकी क्या है, इफिशियंसी यानी कार्य क्षमता, उससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो वो तो कॉमन रहेगा, वो क्या रहेगा, कॉमन रहेगा। तो यहाँ से आप क्या चीज़ कह सकते हो, जो आपका क्या रहेगा, इफिशियंसी का रेशियो रहेगा, वही किसका आ जाएगा, ऐसे मनी का रेशियो आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 4 रेशियो कितना आ जाएगा, 5, और रेशियो कितना आ जाएगा, ऐसे 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 6। ये इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यहाँ से क्या देखना है आपको, ये पता चल गया कि यानी 1 यूनिट, जो 1 यूनिट काम करेगा उसको कितने रुपए मिलेंगे, 25 बटे 3 रुपये मिलेंगे। अब यहाँ से देखो 25 बटे 3 रुपये मिलेंगे, तो 25 बटे 3 तो कॉमन है, इससे मल्टीप्लाई होगा, इससे मल्टीप्लाई, इससे मल्टीप्लाई, तो वो कॉमन है तो वो तो कट जाएगा, बाकी वही बचेगा। तो यहाँ से क्या चीज़ सीखने को मिली आपको, जो आपका एफिशिएंसी का जो रेशियो होगा वो किसका रेशियो होगा, मनी का रेशियो होगा। ये चीज़ आपको समझनी है। अब क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो भाई अगला क्वेश्चन क्या है, 3 व्यक्ति है 1200 रुपये में एक काम करने का ठेका लेते हैं। पहला व्यक्ति 8 दिनों में काम पूरा कर सकता है, दूसरा व्यक्ति 12 दिनों में, तीसरा व्यक्ति 16 दिनों में पूरा कर सकता है। चौथे व्यक्ति की सहायता से वे 3 दिनों में काम को समाप्त कर देते हैं। यानी चौथा व्यक्ति आएगा तो वो कितने दिन में कर देंगे भैया, वो 3 दिन में क्या कर देंगे, समाप्त कर देंगे। चौथे व्यक्ति को कितने रुपये प्राप्त होंगे। तो यहाँ से देखो सोल्यूशन करते हैं, तो हमें टोटल वर्क लेके आना है। तो यहाँ से देखो एक तो व्यक्ति ए मान लेते हैं, वो कितने दिन में करता है, 8 दिन में करता है। एक व्यक्ति बी है, वो कितने दिन में करता है भाई, यहाँ से दूसरा व्यक्ति है वो 12 दिन में करता है। ठीक है भाई। और जो तीसरा व्यक्ति है सी है, वो कितने दिन में करता है, 16 दिन में करता है। लेकिन क्या होता है, एक चौथा व्यक्ति और आता है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस और डी, ये चारों मिलकर कितना दिन में कर देते हैं, 3 दिन में कर देते हैं। अब यहाँ से देखना हम क्या लेके आएंगे, टोटल वर्क लेके आएंगे। क्या लेके आएंगे, हम टोटल वर्क लेके आएंगे। यहाँ से तो लेके आएंगे तो इनका क्या करना पड़ेगा, आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। अब एलसीएम लेना पड़ेगा तो यहाँ से देखना भी कितना आ जाएगा, यहाँ से 80 आ जाएगा। सरल कर लेना भाई एक बार, यहाँ से कितना आ जाएगा एलसीएम इनका, 8, 12, 16 और 3 है। इनका एलसीएम लेके देख लेना भाई, टोटल वर्क आ जाएगा यहाँ से। तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा यहाँ से, 4 दूनी 8 हो गया, 4 तिया 12 और 4 चौक 16, ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। फिर यहाँ कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 2 है, 1 है, 4 है और कितना है, 1 है यहाँ। अब यहाँ देखो भाई 2 आ जाएगा, यानी 1, 1 और 2 और 1। अब ये 2 रहेगा तो यहाँ से देखना 4 तिया 12 हो गया, 12 दूनी 24 और 24 दूनी कितना होगा, यहाँ से 48 हो गया। यानी काम कितना होगा टोटल,
48 हो गए। कितना हो गया यहाँ से 48 हो गए। यहाँ से देखना ये कितना काम करता है 6 काम करता है, ये कितना काम करता है 4 काम करता है, ये कितना करता है 3 करता है, और ये कितना करता है भाई 4 16 यूनिट काम करते हैं चारों मिलकर। अब यहाँ से देखना हम क्या करते हैं, आपको पता है कि सबसे पहले तो इनकी इफिशियंसी लेके आते हैं। तो इफिशियंसी लेके आते हैं तो ए को पता चल गया कितनी है 6 है, और बी कितनी है 4 है, और सी कितनी है 3 है। तो इन तीनों की टोटल कितनी हो गई, सर 4 10 सर कितनी हो गई 13, यानी सी की कितनी हो गई इफिशियंसी, डी की कितनी हो गई यहाँ से 3 हो गई। तो यहाँ से देखना ए बी सी और क्या है डी। तो यहाँ से देखना ये 6 है, ये 4 है, और ये कितनी है 3 है, और इसकी भी कितनी है 3 है। ठीक है भाई, ये क्या आ गई उनकी इफिशियंसी आ गई, कार्य क्षमता आ गई। अब यहाँ से देखना जो मैंने बताया था जो रुपए होंगे वो किस पे डिवाइड होंगे, जो हमारा टोटल वर्क है उसके ऊपर डिवाइड होगी। यानी 48 का मान कितना दे रखा है 1200 दे रखा, कितना दे रखा है 1200 दे रखा है। हम एक का मान लेके आएंगे तो यहाँ से देखना भाई ये कितना हो जाएगा, इसको सरल करो यहाँ से 12 को 12 और 12 चौक 48, इसका मतलब कितना आ जाएगा ऐसे 25 आ जाएगा। कितना आ जाएगा ऐसे 25 आ जाएगा। अब यहाँ से देखो डी है वो कितने दिन काम करता है भाई, आपको पता है कितने दिन करता है 3 दिन करता है। यानी एक दिन में डी की बात है, किसकी बात है डी की बात है, किसकी बात है भाई डी की। एक दिन में कितना काम करता है 3 यूनिट काम करता है। कितना करता है 3 यूनिट काम करता है। कितना करता है 3 यूनिट काम करता है। तो यहाँ से देखो डी ने कितने दिन काम किया 3 दिन काम किया। तो 3 दिन में कितना यूनिट काम करेगा, 3 दिन में कितना करेगा 9 यूनिट काम करेगा। अब कितना करेगा 9 यूनिट काम करेगा। अब यहाँ से देखो उसको रुपए मिलेंगे, वो किसके मिलेंगे 9 यूनिट के तो मिलेंगे। आपको पता है कि 1 यूनिट का कितना है भाई, यहाँ से कितने हैं भाई 25 रुपये। तो 9 यूनिट के कितने हो जाएंगे, ऐसे 25 से गुणा कर देंगे, किससे कर देंगे 25 से, कितना आ जाएगा यहाँ से 225 रुपये आ जाएंगे। यानी जो चौथा व्यक्ति है उसको कितने रुपए मिलेंगे यहाँ से 225 रुपये मिलेंगे। कितने मिलेंगे यहाँ से 225। अब यहाँ से देखना 1 यूनिट के कितने रुपए मिलते हैं, आपको पता चलेगा कितने मिलते हैं यहाँ से 25 रुपये मिलते हैं। और जो चौथा व्यक्ति है वो कितने दिन काम करता है 3 दिन काम करता है। एक दिन में कितना यूनिट काम करता है 3 यूनिट काम करता है। 3 दिन में कितना करेगा यहाँ से 9 यूनिट करेगा। और 1 यूनिट के कितने रुपए हैं 25 रुपये हैं। तो 9 यूनिट के कितने हो जाएंगे ऐसे 225 रुपये हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे 225 रुपये हो जाएंगे। अब क्या करते हैं अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो भाई अगला क्वेश्चन क्या है, ए और बी किसी काम को क्रमशः 18 दिन व 24 दिन में अलग अलग समाप्त कर सकता है। दोनों मिलकर काम प्रारंभ करते हैं, 4 दिन बाद एक काम छोड़कर चला जाता है। शेष काम को बी है वो सी की मदद से 5 दिनों में समाप्त कर लेता है। यदि काम समाप्ति के बाद 2880 रुपये मजदूरी मिली हो तो सी की मजदूरी कितने रुपए होगी। हमें क्या बताना है सी की मजदूरी बताना है। अब यहाँ से देखना हम क्या लिखते हैं, यहाँ से देखो सोल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन करते हैं तो एक तो ए है, ये कितने दिन में करता है भाई 18 दिन में करता है। कितने दिन में करता है यहाँ से 18 दिन में। एक तो बी है वो कितने दिन में करता है 24 दिन में उस काम को क्या कर देता है समाप्त कर देता है। अब यहाँ से देखो हम क्या लेके आएंगे टोटल काम लेके आएंगे। टोटल काम लेके आएंगे क्या लेंगे एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेंगे तो यहाँ से देखना भाई कितना आ जाएगा 72 आ जाएगा। कितना आ जाएगा ऐसे 72 आ जाएगा। तो ये क्या होगा हमारा टोटल वर्क होगा कुल कार्य होगा। तो ये कितना यूनिट काम करता है 4 यूनिट काम करता है। और ये कितना यूनिट काम करता है 3 यूनिट काम करता है। अब देखो क्या करता है दोनों मिलकर काम प्रारंभ करते हैं, 4 दिन बाद ए काम छोड़कर चला जाता है। यानी 4 दिन का काम ए और बी का 4 दिन का काम। तो आपको पता है कि ए और बी एक दिन में कितना काम करते हैं 7 यूनिट करते हैं। तो 4 दिन में कितना करेंगे ऐसे 28 यूनिट काम कर देंगे। कितना यूनिट काम कर देंगे 28 यूनिट काम कर देंगे। अब यहाँ से देखना बी है वो सी की मदद से क्या करता है 5 दिनों में काम समाप्त कर देता है। इसका मतलब बी कितने दिन और करेगा 5 दिन और करेगा। कितने दिन करेगा बी। तो बी का 5 दिन का काम 5 दिन का काम। तो यहाँ से देखो बी है वो एक दिन में कितना यूनिट काम करता है 3 यूनिट काम करता है। और कितने दिन काम करता है 5। इसका मतलब ये हो गया 15 यूनिट। ठीक है भाई। यहाँ से देखो टोटल कितना काम हो गया 8 5 13 हो गया ऐसे। ठीक है भाई 3 अरे कितना हो गया ऐसे 4 यानी 43 यूनिट तो काम हो गया। अब 43 यूनिट काम हो गया बाकी कितना बच गया यहाँ से कितना बच गया यहाँ से कितना बच गया देख लेना भाई। यहाँ से 9 और 3 कितना हो गया ऐसे 12 हो गया 6 में। इसका मतलब 29 यूनिट काम बच गया। यानी शेष काम लिखते हैं यहाँ से क्या लिखते हैं शेष काम।
यहाँ से देखो शेष काम कितना बच गया, यहाँ से 72 और -43 बराबर, यहाँ से देखो 9 और 3 कितना हो गया, ऐसे 12 हो गया और 6 में 4 गया, यानी 29 यूनिट काम बच गया। अब जो ये 29 यूनिट काम है ये कौन करेगा, सी करेगा। कितने दिन में करेगा, 5 दिन में। कितने दिन में करता है, 5 दिन में करता है। तो इसकी इफिशियंसी लेके आएंगे, इसकी लेके आएंगे सी की कार्य क्षमता लेके आएंगे। क्या लेके आएंगे, कार्य क्षमता लेके आएंगे। ठीक है भाई, तो यहाँ से देखो कार्य क्षमता लेके आएंगे। आपको पता है कि कितना काम करना है उसको, 29 यूनिट काम करना है। कितना यूनिट काम करना है, 29 यूनिट। और कितने दिन में करना है भाई, उसको 5 दिन में करना है। कितने दिन में, 5 दिन में। ये आ गई उसकी इफिशियंसी, आ गई उसकी कार्य क्षमता आ गई, किसकी, सी की। अब यहाँ से देखना, अब भाई हम इसको सरल करेंगे, सरल नहीं होगा, हम क्या कर लेते हैं, यही कर लेते हैं। अब यहाँ से देखना, अब क्या होता है, ये क्या कहता है भाई, यहाँ से भाई कितने रुपए मिलते हैं, 2880 रुपये मिलते हैं। इसका मतलब 72 का मान कितना दे रखा है भाई, यहाँ से 2880 रुपये दे रखा है 72 का मान, यानी इसके ऊपर ही मिलेंगे रुपए। अब यहाँ देखना, अब यहाँ से देखना हम क्या करते हैं, इसको सरल करते हैं। तो सरल करते हैं तो यहाँ से देखना भाई 24 या 72 हो गया, और ये कितना हो जाएगा, यहाँ से एक बार छोटा कर लेना इसको, 24 को 24, 24 दूनी 48। इसका मतलब कितना आ जाएगा, ऐसे 40 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, ऐसे 40 आ जाएगा। यानी कहने का मतलब क्या है कि यदि 1 यूनिट काम करेंगे ना, कितने रुपए मिलेंगे, ऐसे 40 रुपये काम, 40 रुपये मिलेंगे। तो यहाँ से देखो वो सी है, वो 5 दिन में कितना यूनिट काम करता है भाई, आपको पता है कितना यूनिट काम करता है, 29 यूनिट काम करता है, यानी 5 दिन में। भाई 1 दिन में तो आपको पता है, 5 दिन में कौन, सी 29 यूनिट कार्य करता है, यूनिट कार्य करता है। ठीक है भाई, और 1 दिन में कितना करता है, 29/5 करता है, और 5 दिन में कितना करेगा, 29 यूनिट करेगा। अब यहाँ से देखो 1 यूनिट के कितने रुपए हैं, यहाँ से 40 रुपये। कितने हैं, 40। तो 29 के कितने हो जाएंगे, 9 चौक 36 हो गए, और 4 दिन 8 कितना हो गया, 11, और ये हो गया 0। यानी जो आपका कौन है, सी है, उस सी को कितने रुपए मिलेंगे, यहाँ से 1168 रुपये मिलेंगे। कितने मिलेंगे, 1168 रुपये मिलेंगे। एक बार फिर से देखना, यहाँ से देखो 2 व्यक्ति हैं, क्या करते हैं भाई, 1160 रुपये भाई, 6800 रहे हैं, कितने हैं, 1160 है। अब यहाँ से देखना, ए है वो 18 दिन में करता है, बी कितने दिन में करता है, 24 दिन में करता है। टोटल काम लेके आएंगे 72 यूनिट आ जाएगा। अब ए की कार्य क्षमता लेके आएंगे, इफिशियंसी कितनी आ जाएगी, ऐसे 4 आ जाएगी। बी की लेके आएंगे, कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। अब ये क्या कहता है, क्वेश्चन के अंदर ए और बी 4 दिन तक काम करते हैं। इसका मतलब 4 दिन में कितना यूनिट करेंगे, 28 यूनिट। 1 दिन में कितना करते हैं, 7 यूनिट। फिर भाई बी है, वो क्या करता है, बी है वो सी की मदद से 5 दिन में समाप्त कर देगा। इसका मतलब बी 5 दिन और काम करेगा। 5 दिन में कितना यूनिट कर देगा, 15 यूनिट और काम कर देगा। इसका मतलब 43 यूनिट काम हो गया। अब शेष कितना काम बच गया, 29 यूनिट। अब ये 29 यूनिट है, ये कौन करेगा काम, कौन करेगा, सी करेगा। और कितने दिन में करेगा, आपको पता है, 5 दिन में करेगा। इसका मतलब उसकी इफिशियंसी यानी कार्य क्षमता लेके आए तो 29/5 आ जाएगी कार्य क्षमता। अब यहाँ से देखो, अब जो हमारे रुपए हैं, कितने रुपए हैं, 2880 रुपये हैं, वो किस पे हैं, इस पे काम पे हैं, टोटल काम पे हैं। तो यहाँ से 72 यूनिट का मान कितना दे रखा है, 2880 दे रखा है। 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, ऐसे 40 आ जाएगा। सी ने 5 दिन में कितना यूनिट काम किया, 40 यूनिट काम किया। कितने रुपये मिलेंगे उसको, 1160 रुपये मिलेंगे। कितने मिलेंगे, 1160 रुपये मिलेंगे। अब क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो भाई अगला क्वेश्चन क्या है, ए तथा बी मिलकर एक कार्य का 11/19 भाग कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब क्या है कि टोटल कार्य कितना 19 है, उसका कितना कर देते हैं, 11 कर देते हैं। ठीक है भाई, उतने ही समय में बी तथा सी मिलकर क्या कर देते हैं भाई, 14/19। यानी कहने का मतलब क्या है, यदि टोटल काम 19 है तो उसमें से कितना कर देंगे, 14 यूनिट काम कर देंगे। ठीक है, तदनुसार क्या कहता है भाई, ए बी सी के कार्य करने की क्षमता का अनुपात बताना है, यानी रेशियो बताना है। इफिशियंसी का क्या बताना है, हमें रेशियो बताना है। तो यहाँ से देखो क्या करते हैं भाई, यहाँ से सॉल्यूशन करते हैं। तो हम यहाँ से देखो 11/19 यहाँ है और 14/19 यहाँ है। आपको पता है कि कोई भी 2 फ्रैक्शन दे रखी है, उस फ्रैक्शन के नीचे वाला जो करने का मतलब क्या है कि हर है वो अलग अलग है, तो हम क्या करते हैं, सेम करते हैं कार्य करने के लिए। तो यहाँ से देखो हम क्या कर देते हैं, ए प्लस बी प्लस सी। कहने का मतलब क्या है, 19 यूनिट काम करते हैं। कितना यूनिट काम करते हैं, 19 यूनिट काम करते हैं। ठीक है भाई, तीनों मिलकर। अब यहाँ से देखो क्वेश्चन के अंदर क्या कर रखा है कि ए प्लस बी कितना यूनिट काम करते हैं भाई, यहाँ से 11 यूनिट। कितना यूनिट करते हैं, 11 यूनिट करते हैं। फिर क्या करता है बी प्लस सी, क्या कहता है बी प्लस सी कितना यूनिट काम करते हैं, 14 यूनिट काम करते हैं। अब यहाँ से देखो हम क्या लेके आएंगे, ए बी और सी की क्या लेके आएंगे, इफिशियंसी लेके आएंगे, यानी कार्य क्षमता लेके आएंगे। तो यहाँ से देखना इफिशियंसी लेके आएंगे तो आपको पता चल गया है कि तीनों मिलकर तो 19 यूनिट काम करते हैं,
और ये दोनों मिलकर 11 करते हैं। इसका मतलब सी कितना करेगा भाई, यहाँ से कितना करेगा 8 करेगा। कितना करेगा यहाँ से सी 8 करेगा। अब यहाँ से देखो बी और सी मिलकर कितना करते हैं 14 करते हैं। तो इसका मतलब ए कितना करेगा यहाँ से, कितना करेगा भाई 5 यूनिट काम करेगा। कितना करेगा यहाँ से 5 यूनिट काम करेगा। अब यहाँ से देखो 8 5 13 तो हो गए और टोटल कितना है यहाँ से 19 है। तो ये कितना काम करेगा यहाँ से 6 यूनिट काम करेगा। ये क्या आ गया उनकी इफिशियंसी का क्या गया रेशियो आ गया। क्या आ गया रेशियो आ गया। कितना आ गया 5 रेशियो 6 रेशियो और कितना आ जाएगा यहाँ से 8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो यहाँ से देखो हमारे पास ये तो पता चल गया था कि तीनों मिलकर कितना यूनिट काम करते हैं 19 यूनिट काम करते हैं और दोनों मिलकर 11 यूनिट काम करते हैं और ये दोनों मिलकर कितना करते हैं 14 यूनिट काम करते हैं। तो यहाँ से देखना ये दोनों 11 यूनिट काम करते हैं और ये तीनों कितना करते हैं 19 करते हैं। तो इसका मतलब सी कितना करेगा यहाँ से 8 यूनिट काम करेगा। अब यहाँ से देखना बी और सी कितना करते हैं 14 करते हैं। इसका मतलब ए कितना करेगा यहाँ से 5 करेगा। अब देखो 8 5 13 तो हो गया। इसका मतलब बी कितना करेगा 6 यूनिट काम करेगा। तो इनकी जो इफिशियंसी का रेशियो है कितना आ जाएगा 5 रेशियो 6 रेशियो और कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। अब क्या करते हैं अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो भाई अगला क्वेश्चन क्या है। एक कुशल है, एक अर्ध कुशल है, एक क्या है अकुशल मजदूर है। वो 7 8 10 दिनों तक काम करते हैं। ठीक है भाई। भाई कुशल है वो तो 7 दिन करता है, अर्ध कुशल है वो 8 दिन करता है और अकुशल है वो कितने दिन करता है भाई 10 दिन करता है। उन्हें उनके काम के लिए 369 रुपये मिलते हैं। यदि उनके प्रतिदिन काम का अनुपात दे रखा है 1/3 रेशियो 1/4 रेशियो 1/6 रेशियो है तो कुशल मजदूर को कितने रुपए प्राप्त होंगे। किसको पूछा है अगले ने कुशल का पूछा है। तो यहाँ से देखो इसका क्या करते हैं सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन करते हैं तो यहाँ से देखो एक तो क्या है भाई कुशल है और एक क्या भाई अर्ध कुशल है। ठीक है भाई। एक तो कुशल है और एक क्या भाई अर्ध कुशल है और एक कौन है भाई अकुशल है। ठीक है। अब यहाँ से देखना इनकी इफिशियंसी है वो दे रखी है। कितनी है भाई यहाँ से 1/3 है। ठीक है भाई। और कितनी है 1/4 है और कितनी है 1/6 ये दे रखी है। अब देखो हम क्या लेके आएंगे ये तो क्या है बिनवे है। हम किस में लेके आएंगे संख्या में लेके आएंगे पूर्ण संख्या में लेके आएंगे। तो हम क्या करेंगे इन तीनों का क्या लेंगे एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे वो कितना आएगा यहाँ से 12 आ जाएगा और 12 किससे गुणा करना है इससे करना है। तो इनकी जो इफिशियंसी है वो कितनी आ जाएगी यहाँ से 4 3 और 2 ये आ गए। अब यहाँ से देखना हमारे पास टाइम भी है। क्या है टाइम भी है। टाइम है तो हम क्या लेके आ सकते हैं टोटल वर्क भी लेके आ सकते हैं। तो वो बाद में आएगा। तो टाइम कितना कितना है भाई यहाँ से कितने दिन करता है ये 7 दिन करता है और ये 8 दिन करता है। ये कितना दिन करता है 10 दिन करता है। अब यहाँ से देखो ये 7 दिन करेगा तो कितने यूनिट काम करेगा ऐसे 28 यूनिट काम करेगा। ठीक है। ये कितना दिन का 8 दिन काम करेगा तो ये कितना करेगा 24 यूनिट काम करेगा और ये कितना करेगा ऐसे 20 यूनिट काम करेगा। तो यहाँ से देखना टोटल वर्क कितना होगा ऐसे हमें क्या लेके आएंगे टोटल वर्क। तो यहाँ से देखो टोटल वर्क कितना होगा इन जोड़ो ये 8 4 12 यानी कितना होगा 32 हो गए। 32 और 20 कितने हो गए ऐसे 52 हो गए। 52 और 20 कितने हो गए ऐसे 72 यूनिट। यानी टोटल काम कितना हो गया 72 यूनिट हो गया। कितना हो गया भाई यहाँ से 72 यूनिट हो गया। और 72 यूनिट का कितना दे रखा है 369 रुपये दे रखा है। यानी 72 यूनिट के कितने रुपये मिलते हैं यहाँ से 369 रुपये मिलते हैं। अब यहाँ से देखो हम 1 यूनिट का मान लेके आएंगे। किसका लेके आएंगे 1 यूनिट का मान लेके आएंगे। तो 1 यूनिट का मान लेके आएंगे तो इसको आप सरल कर लेना। यानी 1 यूनिट का लेके आते हैं 1 यूनिट का। ठीक है। तो कितना आ जाएगा ऐसे 369 बटे कितना आ जाएगा ऐसे 72 आ जाएगा। कितना आ जाएगा ऐसे 72 आ जाएगा। अब यहाँ से देखो हम क्या करते हैं कितने यूनिट का मान लेके आना है हमें कितने यूनिट का लेके आना है 28 यूनिट का मान लेके आना है। क्योंकि अगले ने पूछा क्या है कुशल का पूछा है। तो कुशल कितने यूनिट काम करता है 28 यूनिट काम करता है। तो 28 से क्या कर देंगे यानी हमें किसका मान लेके आना है 28 यूनिट का। किसका लेके आना है 28 यूनिट का मान लेके आना है। तो 28 यूनिट का कितना हो जाएगा 369 और बटे कितना आ जाएगा 72 और गुणा में कितना आ जाएगा ऐसे 28 आ जाएगा। ठीक है भाई 28 आ जाएगा। इसको सरल करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ से 143.5 रुपये आ जाएंगे। इसको सरल करेंगे तो यहाँ से देखो सरल करके देख लेते हैं एक बार। तो ये कितना हो जाएगा ऐसे 4 से कट जाएगा। ये कितना हो जाएगा 4 7 28 हो गए और ये कितना हो जाएगा ऐसे कितना हो जाएगा भैया 4 1 4 यानी 18 चौक 72 हो गए। अब किससे कर लेते हैं 9 से कर लेते हैं। 9 दूनी कितना हो गया ऐसे 18 हो गया और ये 9 चौक 36 हो गया और 9 1 9 हो गया। अब क्या हो जाएगा टोटल यहाँ से देखो 7 हो जाएगा और 7 चौक 28 हो जाएगा और नीचे कितना आ जाएगा ऐसे 2 आ जाएगा। इसको सरल करेंगे 2 1 2 2 चौक 8 और 2 3 6 और 1 बच गया पॉइंट लगा देंगे 2 5 10 आ जाएगा। कितना आ जाएगा ऐसे 143.5 रुपये आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे 143.5 रुपये आ जाएंगे। अब क्या करते हैं अगला क्वेश्चन करते हैं।
देखो भाई अगला क्वेश्चन क्या है, ए किसी काम के 2/5 भाग को 9 दिन में करता है, फिर बी आ जाता है और वे दोनों मिलकर शेष काम 6 दिन में समाप्त कर देते हैं। बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा? तो यहाँ से देखना हम क्या करते हैं भाई, इसका सॉल्यूशन करते हैं। अब सॉल्यूशन करते हैं तो आपको ये पता चल गया कि 2/5 भाग कितने दिन में करता है? 9 दिन में। यहाँ से समझना एक बार, 2/5 भाग कितने दिन में करता है? यहाँ से 9 दिन में करता है। कहने का मतलब क्या है कि टोटल कार्य कितना है? 5 है, तो उसका 2 भाग कितने दिन में करता है? 9 दिन में करता है। तो यहाँ से देखो 1 भाग कितने दिन में करेगा? वो 9/2 दिन में करेगा, ठीक है भाई। और 5 भाग कितने करेगा भाई? यहाँ से 45/2 दिन में करेगा, यानी पूरा काम। क्या भाई? पूरा काम, पूरा काम यानी 45 कितने दिन में करेगा? 2 दिन में करेगा। कौन करेगा? यहाँ से ए करेगा। अब क्या कहता है, बी है वो शेष काम क्या कर देता है? दोनों मिलकर कितने दिन में कर देते हैं भाई? यहाँ से दोनों मिलकर ए प्लस बी। अब शेष काम आपको पता चल गया कि शेष काम कितना है भाई? यहाँ से 3 है भाई। यहाँ से देखो टोटल 5 है, 5 में से 2 कर दिया, 2। अब ये पूरा करता है तो पूरा करेगा तो 45/2 दिन में करेगा। अब यहाँ से देखो शेष काम कितना है भाई? यहाँ से 3 कितना है? यहाँ से 5 है भाई। 2 कर दिया, कितना बच गया? 3 बच गया। अब यहाँ से देखो 3 काम कितने दिन में करता है भाई? यहाँ से 6 दिन में करते हैं दोनों मिलकर। किसकी बात है अभी? यहाँ से समझने की बात है ये, ए प्लस बी। अब यहाँ से देखो 3 काम है वो कितने दिन में करते हैं भाई? दोनों मिलकर 6 दिन में करते हैं। तो एक काम कितने दिन में करेंगे? यहाँ से 2 दिन में कर देंगे यहाँ से। और 5 काम करना है तो कितने दिन में करेंगे? वो 10 दिन में करेंगे। कितने दिन में करेंगे? वो 10 दिन में। अब यहाँ से देखो ये दोनों मिलकर यदि पूरा काम करें ना तो 10 दिन में करेंगे, और ये अकेला पूरा काम करे तो इतने दिन में करेगा। ये चीज़ समझने की है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया? ए कितना है भाई? 45/2 दिन में करता है। कितना करता है? 45/2 दिन में। और बी ए प्लस बी, और ये कितने दिन में करते हैं? 10 दिन में करते हैं। अब यहाँ से देखो हम क्या लेके आएंगे? कुल कार्य लेके आएंगे। क्या लेके आएंगे? कुल कार्य लेके आएंगे। कुल कार्य लेके आएंगे तो यहाँ से देखो कितना आएगा? इनका क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे। तो नीचे वाले को तो छोड़ देना, इन दोनों का ले लेना। तो यहाँ से देखो भाई कितना आ जाएगा? यहाँ से आप 5 से कर लेना, तो 5 से करोगे यहाँ से तो कितना आ जाएगा? एक तो 5 आ जाएगा, ठीक है भाई, एक 2 आ जाएगा, और एक कितना आ जाएगा? यहाँ से 9 आ जाएगा। यानी 9 पर जो 45 और 45 दोनों कितना हो गया? यहाँ से 90 हो गया। तो टोटल काम कितना आ जाएगा? यहाँ से 90 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? यहाँ से 90 आ जाएगा। इसकी क्या लेके आएंगे? इफिशियंसी लेके आएंगे। तो इफिशियंसी लेके आएंगे तो कितना आ जाएगा? 45 दूनी 90 और 2 दूनी 4, यानी 4 यूनिट काम करता है। और ये कितने करेंगे? दोनों मिलकर 9 यूनिट काम करेंगे भाई। इसमें डिवाइड कर देंगे। अब यहाँ से देखना, अब आपको ये तो पता चल गया कि ए अकेला 4 यूनिट काम करता है और दोनों मिलकर 9 यूनिट करते हैं। तो इसका मतलब बी कितना करता है? बी कितना करता है? इनकी इफिशियंसी के रेशियो आ जाएगा आपके पास, इफिशियंसी का रेशियो आ जाएगा। तो इसका तो 4 आ गया और ये कितना आ गया? 5 आ गया। यानी ए 4 यूनिट काम करता है और बी कितना करता है? 5 यूनिट काम करता है। अब क्या करता है कि बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा? तो यहाँ से देखो काम कितना है भाई? यहाँ से काम कितना है? टोटल कितना है? 90 है। कुल कार्य कितना है भाई? यहाँ से 90 है। और बी एक दिन में कितना यूनिट काम करता है? 5 यूनिट काम करना है। और करना कितना उसको? 90 यूनिट करना है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा? 18 दिन में आ जाएगा। कितना दिन में आ जाएगा? 18 दिन में आ जाएगा। यानी बी अकेला कितने दिन में कर देगा भाई? यहाँ से कितने दिन में कर देगा? यहाँ से 18 दिन में कर देगा। कितना दिन में कर देगा भाई? 18 दिन में कर देगा। यानी इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए तो हमें क्या करना है? उसको जो भी कोई भी व्यक्ति है उससे क्या करवाना है? पूरा काम करवाना है। क्या करवाना है? पूरा काम करवाना है। अब यहाँ से देखो ये समझने की बात थी। यहाँ से देखो टोटल काम कितना मानना? मैंने 5 माना, उसमें से 2 कर दिया किसने? ए ने कर दिया। अब यहाँ से देखो शेष काम कितना बचेगा भाई? 2 तो कर दिया, कितना बचेगा? 5 में से 3 ही तो बचेगा। अब 3 बचेगा तो 3 काम 6 दिन में करते हैं, तो पूरा काम कितना दिन में करेंगे? 10 दिन में करेंगे। इसी प्रकार से यहाँ से हम लेके आएंगे। तो ये चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है। और ये पूरा काम आने के बाद, पूरा काम कितने दिन में करते हैं वो आने के बाद हमें वही प्रोसेस करनी है। अब क्या करते हैं? अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो भाई अगला क्वेश्चन क्या है? किसी गांव की नहर 24 ग्रामवासियों द्वारा 12 दिन में साफ की जा सकती है, तो बताइए उस नहर को 36 ग्रामवासी कितने दिन में साफ करेंगे? तो यहाँ से देखना, मैंने क्या बताया था शुरुआत में? टोटल वर्क निकालना है। तो उसमें क्या बताया था मैंने? जो आदमी आपकी, ठीक है, और टाइम है और इफ़िशियंसी है, ये तीनों आपके पास, इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे आपके पास क्या आ जाएगा? टोटल वर्क आ जाएगा। ये चीज़ मैंने शुरुआत में बताई थी, टोटल वर्क आ जाएगा। वही काम करना है। इस प्रकार के क्वेश्चनों में क्या करना है? जो आपका आदमी रहेगा उसकी एफिशिएंसी आपको एक ही माननी है। यानी एक आदमी है, एक
आदमी है वो एक दिन में 1 यूनिट काम करेगा, बस आपको इतना ही मान के चलना है, इतना ही मान के चलना है। क्यों, हमें टोटल वर्क लेके आना है। लेकिन यहाँ से देखो इसका एक फॉर्मूला भी है, इसका क्या है, इसका फॉर्मूला है, वो क्या है, M1 D1 और H1 ये किसके बराबर होता है, M2 D2 और H2 के बराबर ये होता है। यहाँ से देखो M क्या है, हमारे आदमी है, D क्या है भाई, दिन है, H क्या है, आवर्स है, ठीक है। फिर दूसरी स्टेप चलेगी, वो दूसरी स्टेप बताएगा। यहाँ से देखो वो चीज़ें हैं ना वो रख लेंगे यहाँ से, इसमें वो रख लेंगे। तो यहाँ से देखो कितने हैं, आदमी है 24 है, कितने हैं 24 है, ठीक है भाई। अब यहाँ से देखो दिन कितने हैं 12 है, कितने हैं भाई यहाँ से 12, हावर्स है नहीं, छोड़ देंगे इसको बराबर। यहाँ से देखो भाई अब दूसरी बात करता है, तो आदमी कितने हैं यहाँ से 36 है, 36 है। अब कितने दिन में कर सकते हैं उसको क्या मान लेंगे हम, एक्स मान लेंगे। अब इसको सरल करेंगे, सरल करेंगे तो यहाँ से देखना 12 को 12 हो गया, 12 तिया 36 हो गया, ये कितना हो जाएगा, 3 अंठ है 24, यानी एक्स बराबर कितना आ जाएगा 8 दिन में। कितने दिन में उसकी सफाई कर देंगे भाई, 8 दिन में 36 ग्रामवासी क्या कर देंगे, उसकी क्या कर देंगे, नहर की क्या कर देंगे, सफाई कर देंगे। अब देखो मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ, वो चीज़ आगे भी काम में आएंगी, यानी ये फॉर्मूला है जो सभी क्वेश्चनों में नहीं लगेगा। तो आपको क्या करना है, टोटल वर्क लेके आना है। तो टोटल वर्क लेके आना है तो आदमी की क्या माननी है, इफिशियंसी आपको एक ही माननी है। तो 24 आदमी है, कितने आदमी हैं 24 आदमी, एक आदमी 1 यूनिट काम करता है तो कितना यूनिट काम करेगा, 24 यूनिट काम करेगा, ठीक है। एक दिन में 24 आदमी 24 यूनिट काम कर देंगे, और 12 दिन में कितना करेंगे, 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या कर देंगे 12 से, ये हमारा क्या गया, टोटल वर्क आ गया, क्या आ गया, टोटल वर्क आ गया। अब टोटल वर्क में जो कहता है वो काम करेंगे। तो यहाँ से देखो 36 ग्रामवासी है, तो 36 ग्रामवासी है, हमने पीछे क्या माना था कि एक जो आदमी है वो एक दिन में 1 यूनिट काम करता है। तो यहाँ से देखो एक दिन में कितना यूनिट काम कर देंगे, 36 ग्रामवासी 36 यूनिट काम कर देंगे, कितना कर देंगे 36 यूनिट काम कर देंगे। हमें दिनों की संख्या लेके आनी, तो 12 को 12 और 12 तिया 36 और 3 अंठ है 24, यानी ये चीज़ हमें आगे काम में आएंगी, यहाँ तो काम में नहीं आएंगे। इस प्रकार के क्वेश्चनों में हम ये फॉर्मूला लगा देंगे, लेकिन जो आगे से हम आगे टाइप बढ़ेंगे तो उसमें हमें ये चीज़ें सीखनी ज़रूरी है, ये चीज़ें सीखनी ज़रूरी है। बाकी तो ये फॉर्मूला है ही आपका, ये फॉर्मूला है ही आपका। अब क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो भाई, एक दिन में 7 घंटे कार्य करने पर 4 व्यक्ति हैं किसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हुए 4 दिनों में इस कार्य को पूरा करने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। तो यहाँ से देखो इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो सॉल्यूशन करते हैं तो मैंने एक फॉर्मूला बताया था, उससे जल्दी आ जाएगा। क्या मान लेना, M1 D1 और H1, ठीक है भाई, M2 D2 और H2। अब यहाँ से देखो भाई कितने आदमी हैं भाई, यहाँ से कितने हैं, 4 व्यक्ति हैं, ठीक है भाई, 4 व्यक्ति हैं। कितने दिन करते हैं, 8 दिन। कितने आवर्स करते हैं, 7 आवर्स करते हैं। अब यहाँ से देखो आगे हमें M2 आदमी पता नहीं कितने हैं, एक्स हैं। दिन कितने हैं भाई, दिन कितने हैं, 4 हैं, और हावर्स कितने हैं यहाँ से 8 है। इसको क्या कर लेंगे भाई, सरल कर लेंगे। तो यहाँ से देखना भाई 8 से 8 कट जाएगा, ठीक है, और 4 से 4 कट जाएगा यहाँ से, और एक्स बराबर कितना आ गया यहाँ से 7। कितने आ जाएंगे आदमी, कितने आ जाएंगे, 7 आदमी आ जाएंगे। कितने आदमी आ जाएंगे ऐसे, 7 आदमी आ जाएंगे। कितने आदमी आ जाएंगे ऐसे, 7 आदमी हैं। वो 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हैं, 4 दिनों में उस कार्य को क्या कर देंगे, पूरा कर देंगे। अब क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो भाई अगला क्वेश्चन क्या है, किसी कार्य को 60 दिनों में पूरा करने के लिए 35 व्यक्तियों को लगाया जाता है, ठीक है भाई। 32 दिनों बाद पता चलता है कि कार्य का केवल 2/5 भाग ही पूरा हो पाया है। शेष कार्य को उक्त अवधि पर पूरा करने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। तो यहाँ से देखो भाई हम इसका क्या करते हैं, सोल्यूशन करते हैं। सोल्यूशन करते हैं तो एक बात यहाँ से देखो, 60 दिनों में पूरा करने के लिए 35 व्यक्तियों को लगाया जाता है, यानी 60 दिन में पूरा करना हो तो 35 व्यक्ति काम पर रहेंगे। लेकिन यहाँ से क्या कहता है कि 32 दिनों के बाद पता चलता है, ठीक है भाई। इसका मतलब ये हो गया कि तो 32 दिन तक तो ये क्या करते हैं, यहाँ से देखो भाई पता चलता है कि कार्य का केवल 2/5 भाग, यानी 2/5 भाग, ठीक है भाई। कितने 32 दिन में, और कितने व्यक्ति थे यहाँ से 35 व्यक्ति थे, ठीक है भाई। अब यही व्यक्ति, यहाँ से एक सोचने की बात है, यही व्यक्ति यदि पूरा काम करें, टोटल वर्क लेके आना है, यानी काम हमें 1 लेके आना। क्या लेके आना है, 1 लेके आना। तो यहाँ से देखो 32 गुणा
35 और गुणा कितना हो जाएगा, ऐसे 5/2 हो जाएगा। हम इसको सरल करेंगे तो यहाँ से देखो कितना आ जाएगा, यहाँ से 16 आ जाएगा। ये कितना होगा, 16 पंजो 80, यानी 80 गुणा कितना होगा, ऐसे 35 हो गया। ठीक है भाई, ये हमारा क्या रहेगा, टोटल वर्क, यानी टोटल वर्क। इसको सरल करेंगे यहाँ से, 8 पंजो 40 हो गया, एक तो जीरो है ही, 8 पंजो 40 हो गया, 8 24 कितना हो गया, 28, यानी 2800 यूनिट क्या हो गया, हमारा टोटल वर्क हो गया। अब यहाँ से देखना कि 2800 यूनिट टोटल वर्क है, ठीक है, इसी हिसाब से करवाना है। तो यहाँ से देखो इसका है ना 2/5 भाग, इसका 2/5, तो यहाँ से देखो भाई 5 25 5 31, ये हो गया ऐसे, तो कितना आ जाएगा ऐसे, 0 6 दूनी 12 5 दूनी 10 1 11, यानी कितना हो जाएगा ऐसे 1120 आ जाएगा। ठीक है, अब प्लस ये कितना दिन हो गया, 32 दिन तो हो गया। अब 32 दिन के बाद में कितना दिन और बच गया, ऐसे 28 दिन बच गया। अब 28 दिन के लिए मान लेते हैं कि यहाँ से कितने आदमी चाहिए हमें, x आदमी और चाहिए, वो क्या कर देंगे, पूरा कर देंगे। यहाँ से देखो घटाएंगे, यहाँ से तो घटाएंगे, तो यहाँ से देखो सबसे पहले तो 1100 घटा लेना, 1100 घटाएंगे तो सबसे पहले यहाँ देखो 1000 घटा लेंगे, 1800 बचेगा, फिर कितना घटा लेंगे, 100 घटा लेंगे, 1700 बचेगा, फिर 1700 में ये 20 और घटा लेंगे, यानी 1680 बचेगा। 1680 बराबर कितना है, 28 गुणा x है। यहाँ से देखो हम इसको सरल करेंगे तो यहाँ से देखना 7 से कर लेते हैं, छोटी संख्या से, 7 चौक 28 हो गया ऐसे, 7 दूनी 14 और 7 चौक 28, ये 0 हो गया, और ये कितना हो जाएगा ऐसे 60 आ गया, यानी x बराबर कितना आ गया, 60 आ गया। यानी हमें कितने व्यक्ति चाहिए, कितने व्यक्ति चाहिए, 60 व्यक्ति चाहिए, क्या हो जाएगा, काम पूरा हो जाएगा समय पर। लेकिन यहाँ से देखो जो इसने ऑप्शन दे रखे हैं ना, वो ऑप्शन में नहीं है, यानी ऑप्शन क्या क्या है, 20 है, 25 है, ठीक है भाई, और 30 है, और कितना है भाई, यहाँ से 35 है। ये हमारे ऑप्शन के अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर। तो यहाँ से देखो ये 4 ऑप्शन हमारे क्या है भाई, ये 4 ऑप्शन है। तो इन 4 ऑप्शन के हिसाब से क्वेश्चन को हम क्या कह सकते हैं कि अवधि पर पूरा करने के लिए और कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, यानी इस क्वेश्चन को ऑप्शन के हिसाब से चेंज कर सकते हैं, यानी अवधि पर पूरा करने के लिए और कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। तो यहाँ से देखो हमें यहाँ तक तो कितने व्यक्तियों की आवश्यकता हुई भैया, काम करने के लिए 60 व्यक्ति, कितने व्यक्ति, 60 व्यक्ति। अब हमारे व्यक्ति शुरुआत में कितने थे, 35 व्यक्ति थे, तो और कितने व्यक्तियों की आवश्यकता हुई, तो यहाँ से देखो कितने व्यक्तियों की होगी, तो 60 में से क्या कर देंगे, 45 घटा देंगे, क्या कर देंगे, 45 घटा देंगे, सॉरी 45 नहीं है भैया, कितने हैं, 35 हैं, कितने हैं, 35, कितने बचेंगे यहाँ से, 25 व्यक्ति, कितने व्यक्ति, 25 व्यक्ति और आवश्यकता होगी, क्या होगी, और आवश्यकता क्या होगी भाई, और आवश्यकता होगी, कितने व्यक्तियों की, 25 व्यक्तियों की। तो ऑप्शन के हिसाब से तो ये हो जाएगा हमारा, कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा। बाकी क्वेश्चन के हिसाब से हमारा कौन सा होगा, कौन सा होगा, ये हो जाएगा। क्वेश्चन के हिसाब से कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा। अगला ये पूछे कि शेष कार्य को उक्त अवधि पर पूरा करने के लिए और कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, तो और कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, तो इसके लिए कौन सा हो जाएगा, 25 हो जाएगा। बाकी इस हिसाब से देखो ऑप्शन के अंदर तो है नहीं, ये 60 नहीं है, तो इसका मतलब अगले ने क्या पूछा है, और कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 25 व्यक्तियों की क्या होगी, आवश्यकता होगी। अब क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो भाई अगला क्वेश्चन क्या है कि 2 पुरुष हैं, यानी एक मैन है, सॉरी 2 मैन है और एक क्या है, वुमेन है, कार्य को 14 दिन में पूरा कर सकते हैं। जबकि 4 क्या है भाई, वुमेन है और 2 क्या है, मैन है, उस कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं भाई, 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि एक पुरुष को 180 रुपये प्रतिदिन मिलते हैं तो एक महिला को प्रतिदिन कितने रुपए मिलेंगे, हम ये बताना है। तो यहाँ से देखो इसका सॉल्यूशन करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। तो इस प्रकार के प्रश्नों में मैंने शुरुआत में बताया था, जब ये क्वेश्चन आया था उसमें क्या बताया था कि मैंने आपको सिर्फ यही मानना कि कोई भी एक व्यक्ति है वो एक दिन में 1 यूनिट काम करता है, ठीक है, चाहे वो महिला हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो बच्चे हो। तो यहाँ से देखो हम क्या मान सकते हैं, यहाँ से क्या है भाई, 2 मैन है, कितने मैन है, 2 मैन है, और एक क्या है भाई, एक क्या है, वुमेन है, ठीक है, और वो कितने दिन में कर देते हैं, यहाँ से 14 दिन में कर सकते हैं, कितने दिन में, 14 दिन में। अब यहाँ से देखो आगे चलते हैं, वही काम है, यही काम करना है, लेकिन क्या है भाई, 4 तो क्या है, वुमेन है, क्या है भाई, 4 वुमेन है, और कितनी है भाई, 2 मैन है, क्या भाई, 2 मैन है, ठीक है, और कितने दिन में कर देते हैं, यहाँ से 8 दिन में कर देते हैं, कितने दिन में, 8 दिन में कर देते हैं। अब यहाँ से देखो हम इसको सरल करेंगे, तो सरल करेंगे, यहाँ से देखना ये कितना हो जाएगा, 2 चौक 8 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ऐसे 7 हो जाएगा। अब इनको क्या करेंगे, सरल करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा भाई, यहाँ से 14 मैन हो जाएंगी, ठीक है, और कितनी हो जाएंगी, 7 वुमेन हो जाएंगी, मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ से, ये कितने हो जाएंगे, 16
वुमेन हो जाएंगी यहाँ से और 8 मैन हो जाएंगे यहाँ से। तो एक साइड में तो वुमेन लेके आओ और एक साइड में क्या लेके जाओ, मैन लेके जाओ। तो यहाँ से देखना भाई हम क्या करेंगे, सरल करेंगे। तो सरल करेंगे तो यहाँ से देखना भाई हम किसको लेके जाते हैं भाई, यहाँ से इधर लेके जाते हैं, किसको लेके जाते हैं भाई, यहाँ से इसको इधर लेके जाते हैं। ठीक है भाई, इसको इधर लेके जाते हैं या इसको आप इधर लेके आओ, यानी आप मैन को इधर लेके आओ, किसको लेके आओ, मैन को आप इधर लेके आओ। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से 8 और 6 14, यानी 6 मैन बच जाएंगे ऐसे बराबर। यहाँ वुमेन इधर लेके जाओ तो कितने बच जाएंगे, ऐसे 9 वुमेन बच जाएंगे यहाँ से। ठीक है, अब यहाँ से देखना हम सरल करेंगे तो ये 3 दूनी 6 हो गया, ये कितना हो गया, ऐसे 3 तिया 9 हो गया। तो मैन बटे कितना आ जाएगा, यहाँ से वुमेन आ जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ऐसे 3/2 हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि यहाँ से क्या चीज़ आई, उनकी इफिशियंसी आई, कार्य क्षमता। यानी मैन है वो एक दिन में कितना यूनिट काम करती है, कितना यूनिट काम करता है, 3 यूनिट काम करता है। और जो वुमेन है वो एक दिन में कितना काम करती है, 2 यूनिट काम करती है। तो यहाँ से देखो पुरुष को कितने रुपए मिलते हैं, 180 रुपये मिलते हैं, 180 रुपये प्रतिदिन मिलते हैं। इसका मतलब 3 यूनिट का मान कितना दे रखा है, 3 यूनिट का मान कितना दे रखा है, 180 रुपये दे रखा है। तो 1 यूनिट का मान लेके आएंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 3 छकी 18, यानी 60 रुपये आ जाएगा। यानी 1 यूनिट के 60 रुपये मिलते हैं। तो ये कितने यूनिट काम करती है, वो मेन महिला है वो 2 यूनिट काम करती है। तो 1 यूनिट के 60 रुपये, तो 2 यूनिट के 120 रुपये मिलेंगे। यानी महिला को कितने रुपये मिलेंगे, 120 रुपये मिलेंगे प्रतिदिन। कितने रुपये मिलेंगे, 120 रुपये प्रतिदिन मिलेंगे। तो आज के लिए भाई इतना ही, बाकी कल।